नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ तो रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर मैं आ चुकी हूं आपके सामने। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसान बिल के विरोध में ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। कृषि से जुड़े बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल है। हरसिमरत कौर के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसान बिल के विरोध में उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, बताया जा रहा है। कृषि से जुड़े बिल के विरोध में ये इस्तीफा दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल जो है वो कृषि से जुड़े बिल के विरोध में है और हरसिमरत कौर ने अब इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब रुख करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर पुस्तिका वितरण कार्य को स्थगित कर दिया गया है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिका वितरण को स्थगित किया है। आज उत्तर पुस्तिका लेने के लिए एक भीड़ उमड़ी थी। छात्रों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, उसके बाद उत्तर पुस्तिका लेने के लिए जब छात्र पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग, आप तस्वीरें देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन दिखाई नहीं दिया। और इसे लेकर ही IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और उसके बाद अब इस पर कार्रवाई की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब उत्तर पुस्तिका वितरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस खबर का असर सामने आ चुका है। बिल्कुल, कॉलेज की परीक्षाओं से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और IBC 24 की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। जिस तरीके से आज से कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण कार्य जो आज से शुरू किया गया था, लेकिन दोपहर में भी हमने ये साफ तौर पर तस्वीरें जो दिखाई थी और वो न केवल राजधानी रायपुर की बल्कि राज्य के साथ साथ और भी जो अलग अलग जो शहर हैं, जिले हैं, वहां से भी जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जिसमें अव्यवस्था साफ तौर पर नजर आ रही थी। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसी स्थितियों के बीच जो उत्तर पुस्तिका वितरण का कार्य चल रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है छात्रों की सुरक्षा दांव पर लगी थी और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से उत्तर पुस्तिका के वितरण का कार्य जो है स्थगित कर दिया है। अब तो क्या जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल के लिए तो ये स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आगे किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि परीक्षाओं की तिथि नहीं डाली गई है, वो वहीं पर ही है। लेकिन अब अगर उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल रचना, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जिस तरीके से अब उत्तर पुस्तिका वितरण का कार्य स्थगित हो गया है तो अब दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि अब उत्तर पुस्तिकाएं जो है आगे कुछ दिनों में फिर से वितरित होना शुरू होगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर पुस्तिकाएं अब वितरित नहीं होंगी तो 25 तारीख से जो परीक्षाएं होने वाली है अब वो कैसे होंगी। तो इस पर हमारी विश्वविद्यालय प्रबंधन से जो है अभी हाल ही में बात हुई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि कल जो है परीक्षाओं को लेकर एक अहम बैठक ली जाएगी, जिसमें फैसला किया जाएगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी निकल कर आ रही है कि 25 सितंबर से जो परीक्षाएं होने वाली है, अब उस पर भी जो है एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये परीक्षाएं जो है 25 सितंबर से होगी भी या नहीं होगी। और जो भी चीजें हैं वो कल अहम बैठक के बाद ही साफ तौर पर सामने निकल कर आने वाली है। जी, यानी कि छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी विश्वविद्यालय एक बार बैठक लेगा और उसके बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। कोई भी अपडेट होगा तो IBC 24 लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। कोरोना अपने भयानक स्तर पर अब पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 73,000 को पार कर गया है। मौत के बढ़ते मामले भी लोगों को काफी डराने लगे हैं। हालात यह है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी अब समस्याएं आने लगी हैं। कोरोना जांच और इलाज के लिए भी लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। इधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में सवाल है कि जब पहले ही अंदाजा लगाया गया था तो उसके हिसाब से व्यवस्थाओं में कमी आखिर क्यों देखने को मिल रही है? छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्रेक फेल, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन। अस्पताल से शमशान तक बिगड़े हालात।
छत्तीसगढ़ में जानलेवा कोरोना बेकाबू हो गया है। हर दिन तबाही का नया रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना वायरस। संक्रमण के बढ़ते मामले अब प्रदेशवासियों को डराने लगे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73,900 के पार हो गई है। सितंबर महीने में ही पिछले 16 दिनों में 42,715 नए केस मिले हैं। पिछले 4 दिन में तो रोजाना 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। जैसे जैसे कोरोना पैर पसार रहा है, इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। बुधवार को सूबे में 3,189 नए मरीज मिले, वहीं 23 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 600 के पार हो गया है। राजधानी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालात ये हैं कि मुक्ति धाम पहुंचने वाले शवों की संख्या में इजाफा हो गया है। राजधानी के मुक्ति धामों की बात करें तो पहले जहां अधिकतम 6 शव आते थे, अब उनकी संख्या 20 तक पहुंच गई है। ऐसे में अब न तो यहाँ जगह बच रही है और न ही अंतिम संस्कार के लिए स्टाफ मिल रहा है। अब व्यवस्था ऐसा है कि अब जो आ रहे हैं जिनके लिए जगह उपलब्ध है वो उपलब्ध नहीं है, तो ये नीचे जला रहे हैं, कई लोग साइड में जला रहे हैं, कोई रोड में जला रहा है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अब आने की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ मुश्किल से 15 से 20 लोगों का जलाने का है, उससे ज़्यादा हो गया। और ये होता है कि जलाने के बाद लोग जो है अस्थि 2-3 दिन के बाद ले जाते हैं, तो वो जो जगह जो है वो ब्लॉक हो जाता है 2-3 दिन की। अजीब स्थिति पेरेंट्स के बीच में होती है, वो बेचारे जाए कहाँ, उनकी जानकारी भी नहीं होती, एम्बुलेंस कहाँ से मंगाएं। तो जिला प्रशासन से मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वो तत्काल निर्देश जारी करे कि उनके बगैर बताए किसी जगह पर कोई डेड बॉडी को लेकर नहीं जाए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से न केवल मुक्ति धामों की हालत खराब है, वहीं अस्पतालों में भी जरूरत से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग हालात को देखते हुए लगातार निर्देश दे रहा है, लेकिन अभी तक केवल 554 वेंटिलेटर की ही व्यवस्था कर सका है। मरीजों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कोविड मरीजों के लिए जल्द ही 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 को लेकर जहां एक तरफ लोग टेंशन में हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। उसके बाद में जो सैंपल ले लिए हैं, उनके जो रिपोर्ट आ रही है इतने विलंब से आ रही है कि तब तक के पूरा परिवार संक्रमित दिखाई दे रहा है, और इसके कारण भी पूरे प्रदेश में तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है। बेड की कमी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मांग हो रही थी, हम लोगों ने उसका भी शुल्क निर्धारित किया हुआ है। टेस्टिंग भी लगातार बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन संक्रमण का टेस्ट बढ़ा है तो संक्रमण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ध्यान आकर्षित किया, सरकार की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था करने की हमारी प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार बिगड़े हालात को संभालने के लिए हर संभव फैसला ले रही है, लेकिन उसकी सारी तैयारी पर कोरोना महामारी भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए संभाग में जागरूकता नहीं दिख रही, क्योंकि हर स्तर पर लापरवाही जारी है। मगर एक पक्ष ये भी है कि संक्रमण चारों तरफ फैल चुका है। सबको काम पर जाना ही है, बाजार जाना ही है। ऐसे में सवाल है कि लोग कोरोना से कैसे बचें। रायपुर से राजेश मिश्रा और विनय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कोरोना बिस्तरों की संख्या की जानकारी भले ही ऑनलाइन कर दी है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 611 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 402 लोग ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वहीं 209 लोग ऐसे थे जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अभी तक 554 वेंटिलेटर की ही व्यवस्था कर सका है, जिसमें से 85 वेंटिलेटर निजी संस्थानों में भर्ती मरीजों के लिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कोविड मरीजों के लिए शीघ्र ही 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। इनमें रायपुर के लालपुर अस्पताल में 100 बेड, आयुर्वेदिक अस्पताल में 400 बेड और ESI अस्पताल में 60 बेड बढ़ाए जा रहे हैं।
ओडिशा से इलाज कराने के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज आए 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शव सुपुर्दगी में 2 राज्यों के बीच अब विवाद सामने आया है। दरअसल जगदलपुर जिला प्रशासन द्वारा कोरापुट जिला प्रशासन से संपर्क साधा गया, पर उन्होंने शव सुपुर्दगी की प्रक्रिया से ही पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार परिजनों की सहमति से बस्तर में ही शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है, पर अभी तक अंतिम संस्कार हुआ नहीं है। बता दें कि ओडिशा के जयपुर निवासी एक पुरुष और एक महिला की 2 दिन पूर्व तबियत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया, जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कोविड वार्ड में इनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह दोनों की मौत हो गई। सूचना पर परिजन शवों को गृह निवास ले जाने की इच्छा उन्होंने जताई। स्थानीय प्रशासन ने कोरापुट जिला प्रशासन से सपुर्द की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा, पर कोरापुट कलेक्टर ने शव ले जाने से इनकार कर दिया। रायपुर के लभांडी स्थित अग्रसेन धाम में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ यहां जायजा लेने के लिए पहुंचे। अग्रसेन धाम में 150 बेड से लेस 45 कमरे हैं। इस भवन में अग्रवाल समाज द्वारा ऑक्सीजन, भोजन और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है। अग्रसेन धाम का जायजा लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यहां पर कोविड सेंटर शुरू होने से कोरोना के मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जल्द ही सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। बहुत सुसज्जित और सुव्यवस्थित परिसर है, जहां लोगों को सुविधा भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा और उपचार भी हो सकेगा। शासन की तरफ से और समाज की तरफ से मिलकर जो प्रबंधन होगा तो जरूर बेहतर इंतजाम होंगे। अग्रसेन धाम में 150 बिस्तर हैं और उन 150 बिस्तरों को कोविड सेंटर के रूप में यहाँ पर उपयोग होगा। एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए उपयोग होगा। समाज पूरा खर्चा उसका वहन करेगा और प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करेगा। दुर्ग में 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों का लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 20 से 30 सितंबर तक यहां टोटल लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग, भिलाई चरौदा, रिसाली नगर निगम, कुम्हारी और जामुल नगर पालिका में ये लॉकडाउन जारी होगा, जबकि धमधा, पाटन, उतई, अहिवारा लॉकडाउन से बाहर रखे गए हैं। लॉकडाउन में छूट का टाइम टेबल भी इसके साथ ही जारी कर दिया गया है। सब्जी, मटन, मछली और फल की दुकानें सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक के लिए खुलेंगी, जबकि दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। वहीं पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और चश्मा दुकानों के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। वहीं लॉकडाउन वाले क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिले से बाहर आने जाने वाले परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में सभी शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है, जबकि शराब और रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी चालू रहेगी। पिछले दिनों से ट्रेंड है तो हम लोग 200 से 250 के केसेस के रेंज में थे। अभी उसमें जंप होकर अभी हम लोग 300 प्लस के ग्रुप में आ चुके हैं। और जो भारत सरकार से जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसमें आने वाले समय में केसेस की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। उसी को देखते हुए एक बार पुनः स्पीड को और गति को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इसमें 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ऐसे 11 दिन ये पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू कर दिया गया है। पहले दिन रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में सैंपल कलेक्ट किए गए। रायपुर जिले में रायपुर ब्लॉक और तिल्दा ब्लॉक में सेरीखेड़ी, सिलियारी, साकरा, अड़सेना, बेलाड़ी और खौना गांव में सैंपल लिए गए। तो वहीं राजनांदगांव ब्लॉक में पहले दिन नवागांव और सुरगी क्षेत्र में रक्त के नमूने लिए गए हैं। एक जिले से 500 सैंपल लिए जाएंगे। इस सर्वे के जरिए छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का विश्लेषण किया जाएगा और ये जांचा जाएगा कि प्रदेश में कितने लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं और उनके अंदर वायरस के खिलाफ कितनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है। सर्वे के लिए ओडिशा से रायपुर आए विशेषज्ञों को 16 सितंबर को ट्रेनिंग दी गई और आज सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बता दें कि विशेषज्ञ प्रदेश के 10 जिलों में जाएंगे और अलग अलग वर्ग के करीब 5000 लोगों के सैंपल लेंगे। इसमें डॉक्टर, व्यापारी, स्वास्थ्यकर्मी, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल होंगे, जिसकी जांच के बाद 25 सितंबर से रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि सीरोलॉजी एंटीबॉडी जांच समुदाय के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना मरीजों में लगभग 50% मरीज ठीक हो चुके हैं।
ये कोविड-19 का सेरो सर्वेलेंस सर्वे हो रही है। सेरो सर्वेलेंस मतलब हम ब्लड सैंपल लेके कितना एंटीबॉडी किसी का डेवलपमेंट हुआ, प्री इन्फेक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए हो रहा है। छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में एमपी पुलिस और नक्सलियों के बीच बालाघाट में हुई मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी झाम सिंह ध्रुव के परिजन से मुलाकात की। इस दौरान वन मंत्री ने सरकार की ओर से मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी। उन्होंने परिजन को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। आदिवासी की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बेहद गंभीर है। वन मंत्री ने एमपी के सीएम और गृह मंत्री को 2 बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुइया उइके को भी मामले से अवगत कराया गया। राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ को मैंने दूरभाष से बातचीत किया, वो छिंदवाड़ा में थी। सारी जानकारी मैंने दिया। हमारे एसडीएम के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वो कॉपी भी मैंने उनको दिया। तो 302 का मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हुए। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस इलाके का ये पहला मामला है जिसको फर्जी इनकाउंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जो सफल नहीं हो पाया। और उस खबर से जुड़ी एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आ रहा है। भोपाल का रुख करेंगे इस वक्त। आदिवासी झाम सिंह एनकाउंटर मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच के लिए डीजीपी ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। डीएसपी नितेश भार्गव को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस पूरे मामले में बनाया गया है। जांच के लिए टीम बालाघाट के लिए रवाना भी हो गई है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब डीजीपी ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है और अब इस पर आगे टीम के गठन के बाद निर्देश दे दिए गए हैं। डीएसपी नितेश भार्गव को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है और जांच के लिए टीम बालाघाट भी रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि आज ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक पत्र भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा था और उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। डीजीपी ने एक टीम का गठन किया है। जांच के लिए डीजीपी ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।